नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के प्रमुख प्रयाग। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख प्रयाग हैं उनकी बात करेंगे। साथ में जो उत्तराखंड के पंच प्रयाग हैं उनको हम डीप स्टडी करेंगे। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि प्रयाग होते क्या हैं, तो जो जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, यानी एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, तो जहाँ पर ये दो नदियाँ आपस में मिलती है उन्हें कहा जाता है प्रयाग। तो ऐसे प्रमुख स्थल स्थल जो जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है उनकी हम बात करेंगे। और कई बार इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्थल किन दो नदियों के संगम पर है। साथ में जो हमारे फेमस 5 प्रयाग हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में अच्छे से अध्ययन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उससे इस वीडियो से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि है उत्तराखंड के प्रमुख प्रयाग। उत्तराखंड के प्रमुख प्रयागों की बात करें तो पहला और इम्पोर्टेंट जो प्रयाग है वो है आपका विष्णु प्रयाग। जो आपका ये विष्णु प्रयाग है ये आपका अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा या जिसे विष्णु गंगा भी कहते हैं उसके संगम पर स्थित है आपका विष्णु प्रयाग। दूसरा है आपका नंद प्रयाग जो कि अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर है। तीसरा है आपका कर्ण प्रयाग जो कि आपके अलकनंदा और पिंडा नदी के संगम पर है। अगला है आपका रुद्रप्रयाग जो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। और अगला है आपका देव प्रयाग जो कि आपका अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। तो ये 5 जो प्रयाग है ये आपके प्रमुख प्रयाग हैं। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये आपके 5 प्रमुख प्रयाग है जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इनके बारे में हम आगे थोड़ा डीप से बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो अन्य छोटे प्रमुख प्रयाग हैं, जिसमें पहला है आपका केशव प्रयाग। ये जो केशव प्रयाग है आपका ये माणा के पास स्थित है और यहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। तो पेपर में पूछेगा अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो वो आपका केशव प्रयाग। दूसरा है आपका गोमुख। गोमुख के पास आपकी भागीरथी और आकाशगंगा का संगम होता है। अगला है आपका गंगोत्री और गंगोत्री के पास भागीरथी और केदार गंगा का संगम होता है। तो पूछा जा सकता है भागीरथी किन दो नदियों के संगम पर है, तो सॉरी गंगोत्री किन दो नदियों के संगम पर है, तो गंगोत्री आपका भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर है। अगला जो फेमस प्रयाग है वो आपका गणेश प्रयाग। और गणेश प्रयाग में आपकी भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है। गणेश प्रयाग टिहरी में स्थित है जहाँ पर आपकी टिहरी बांध भी बनाया गया आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। अगला है आपका इंद्र प्रयाग जो कि आपका पौड़ी में है। और इंद्र प्रयाग में आपकी गंगा और नया नदी का संगम होता है। इंद्र प्रयाग में गंगा और नया नदी का संगम होता है। अगला है आपका ऋषिकेश और ऋषिकेश में आपकी गंगा और चंद्रभागा नदी का संगम होता है। ऋषिकेश में गंगा तथा चंद्रभागा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट है आपका सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आपकी मंदाकिनी और सोनगंगा का संगम होता है। सोनप्रयाग, मंदाकिनी और सोनगंगा। अगला जो फेमस स्थल है आपका वो है आपका जोलजीबी जो कि आपका पिथौरागढ़ में है। और जोलजीबी में गौरी और काली नदी का संगम आता है। गौरी और काली नदी का जो संगम होता है वो है आपका जोलजीबी। और इस काली को शारदा नदी भी कहा जाता है। तो बाई चांस आपको काली नदी के शारदा दिखे तो आप वो भी ध्यान रख सकते हैं। तो गौरी और काली नदी के संगम, गौरी और काली नदी के संगम पे आपका जौलजीबी। अगला है आपका बागेश्वर। और ये जो बागेश्वर है आपका ये आपका सरयू और गोमती नदी के संगम पर है। बागेश्वर आपका सरयू तथा गोमती नदी के संगम पर है। अगला स्थल है आपका बैजनाथ। बैजनाथ की बात करें तो ये आपकी गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर है। गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर बैजनाथ। अगला स्थल है आपका रामेश्वर। और ये जो रामेश्वर है आपका ये सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर है। सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर है आपका रामेश्वर। नेक्स्ट है आपका पंचेश्वर। और आपका ये जो पंचेश्वर है ये काली और सरयू नदी के संगम पर है। पंचेश्वर काली तथा सरयू नदी के संगम पर। नेक्स्ट है आपका कोसानी। और कोसानी आपका कोसी और गरुड़ गंगा के संगम पर है। कोसानी कोशी और गरुड़ गंगा के संगम पर। नेक्स्ट है आपका नेटवाड़। और नेटवाड़ जो आपका स्थल है वो रूपिन और सुपिन
जो आपकी टोंस नदी है, इसकी दो शाखाएं हैं, रूपिन और सुपिन, और ये रूपिन और सुपिन नेटवाड़ पे मिलकर टोंस नदी से बहती है। तो ध्यान रखना, नेटवाड़ में किन दो नदियों का संगम होता है, रूपिन एंड सुपिन, जो कि टोंस नदी की दो शाखाएं हैं। रूपिन आपके हिमाचल प्रदेश से आती है, सुपिन आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आती है। अगला है लाखामंडल, और ये जो लाखामंडल है आपका, लाखामंडल आपका यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर है। लाखामंडल यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर है। आगे बात करें तो आगे है आपका डाक पत्थर, जो ये डाक पत्थर है आपका यमुना और टॉस नदी के तट पर है। तो ये जो कुछ छोटे छोटे प्रमुख प्रयाग है आपके, या प्रमुख स्थल है जिनके बारे में बात कर दी। अब बात करते हैं इन पंच प्रयागों के बारे में, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बात करें पंच प्रयागों की, तो पंच प्रयागों को ऊपर से नीचे क्रम में याद करने का एक ट्रिक है आपकी, वो है आपकी विनय करूं देव। विनय करूं देव यानी देवता से मैं विनय करता हूं। तो इसकी क्या एक ट्रिक है, ऊपर से नीचे क्रम में, यानी सबसे ऊपर इस प्रकार से आपके पंच प्रयाग हैं। तो सबसे ऊपर है आपका विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद है आपका नंद प्रयाग, फिर है आपका कर्ण प्रयाग, और ये जो तीनों की तीनों प्रयाग है ये है आपके चमोली में। कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, तीनों की तीनों प्रयाग है आपके चमोली में। उसके बाद है आपका रुद्रप्रयाग, जो कि आपका रुद्रप्रयाग में, फिर उसका अंतिम है आपका देव प्रयाग, जो कि आपका टिहरी में है। तो ध्यान रखना, ऊपर से नीचे के क्रम या फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ से पूछ सकता है, तो है आपका विनय करूं देव। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर जाके आपका देव प्रयाग। ये हो गया 5 प्रयाग। अब इन 5 प्रयागों को एक एक करके हम बात करते हैं। पहला है आपका विष्णु प्रयाग, जो कि आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि विष्णु प्रयाग कहाँ है, तो विष्णु प्रयाग है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, वैसे बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगा, पर फिर भी बाई चांस याद ना हो तो ध्यान रखना, इसकी एक ट्रिक है। विष्णु ने अलका के कपड़े धोए। एक विष्णु लड़का था, उसने एक अलका लड़की थी, उसके क्या के कपड़े धोए। तो इसमें आपने पकड़ना एक विष्णु, विष्णु से हो गया आपका विष्णु प्रयाग, अलका से हो गया आपका अलकनंदा, विष्णु से हुआ आपका विष्णु प्रयाग, अलका से हुआ आपका अलकनंदा, और धोए से हो गया आपकी धौली गंगा या विष्णु गंगा। तो ध्यान रखना, विष्णु प्रयाग कहाँ किस किस नदी के संगम पर है, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर है, और ये आपका चमोली में है। अगर इसके कुछ अन्य फैक्टों की बात करें, तो जो ये विष्णु प्रयाग है, इसका जो संगम है, इस संगम के पास दो पर्वत है आपके, जय विजय पर्वत। तो पूछ सकता है विष्णु प्रयाग के पास कौन से पर्वत है, जय विजय पर्वत, या फिर जय विजय के पर्वत के दोनों, जय विजय पर्वत के पास कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। साथ में समुद्र तल से ये 1372 मीटर की ऊंचाई पर है, और यहीं पर एक विष्णु कुंड है, जिसके पास में क्या है, विष्णु मंदिर भी है। तो विष्णु प्रयाग है तो नॉर्मली विष्णु कुंड भी होगा, और विष्णु कुंड है तो विष्णु मंदिर भी होगा आपका। और वहीं जो आपके नारद मुनि था, जो उस समय के मीडिएटर थे, यानी जो एक सूचना को दूसरी सूचना तक पहुंचाते थे, वो थे आपके नारद मुनि। तो नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु की यहाँ पर तपस्या और पूजा की थी विष्णु प्रयाग के पास। तो ये भी ध्यान रखना, नारद मुनि ने कहाँ पर भगवान विष्णु की तपस्या की थी, विष्णु प्रयाग। तो ये तो आ गया आपका पहला प्रयाग विष्णु। दूसरा प्रयाग है आपका नंद प्रयाग, ये भी आपका चमोली में भी है। नंद प्रयाग ये भी आपका चमोली में ही है। अगर इसकी याद करें तो इससे एक ट्रिक है, नंद के आनंद है। आपने सुना भी होगा नंद के आनंद भयो, तो वही याद रखना, नंद के आनंद है, यानी एक नंद नाम का लड़का है, उसका क्या है, आनंद ही आनंद है। तो नंद से बना आपका नंद प्रयाग, आनंद का आ से बना आपका अलकनंदा, और नंद से बना आपका नंदाकिनी। यानी जो आपका नंद प्रयाग है वो आपका अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर है आपका नंद प्रयाग, और ये आपका कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगर इसके कुछ अन्य फैक्टों की बात करें, तो समुद्र तल से ये 914 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसका जो संगम है, संगम का नाम जो नंद प्रयाग पड़ा, एक राजा हुए आपके नंद राजा, तो नंद राजा के नाम पर क्या पड़ा ये, इसका नाम क्या पड़ा, नंद प्रयाग। तो ये हो गया आपका दूसरा नंद प्रयाग। अब तीसरा है जो आपका, वो है आपका कर्ण प्रयाग, ये भी आपका चमोली में है। तो कर्ण प्रयाग की एक ट्रिक है, अलका के कान में पीड़ा है। ये एक लड़की है अलका, इसके कान में क्या है, बल पीड़ा है, यानी दर्द हो रहा है। तो अलका के कान में क्या है, बल पीड़ा है। तो अलका से बन गया आपका अलकनंदा, कान से हो गया आपका कर्ण प्रयाग, और पीड़ा से हो गया आपका पिंडर नदी। यानी जो कर्ण प्रयाग है वो आपका अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर है। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर कर्ण
प्रयाग। और ये जो कर्ण प्रयाग है, इसे कर्ण की तपस्थली भी माना जाता है। महाभारत में एक कौरवों की तरफ से जिन्होंने युद्ध किया कर्ण, उनकी तपस्थली भी है आपकी कर्ण प्रयाग। और यहीं पर भगवान सूर्य ने, जो कि कर्ण के पिता माने जाते हैं, उन्होंने कर्ण को कवच, कुंडल और तुरीण दिए थे। यानी कवच, कुंडल और तुरीण जो सूर्य भगवान ने वो कर्ण को दिए थे आपके कर्ण प्रयाग में। बाद में जब महाभारत की युद्ध हुआ था तो इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से ये तीनों चीज मांग ली थी। ये भी महाभारत की कहानी है। तो ध्यान रखना, सूर्य भगवान ने कर्ण को कवच, कुंडल और तुरीण कहा दिया आपके कर्ण प्रयाग के पास। और यहीं पर आपका क्या है, उमा देवी, काल भैरव मंदिर, जालेश्वर और चंडिका मंदिर तथा कर्ण मंदिर समूह भी है। कौन कौन से? उमा देवी, काल भैरव, जालेश्वर, चंडिका मंदिर और कर्ण मंदिर समूह भी स्थित है आपके कर्ण प्रयाग में, जो कि आपका चमोली में। तो ये था आपका तीसरा कर्ण प्रयाग। अब अगला जो चौथा है आपका, वो है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बात करें तो रुद्रप्रयाग का याद करने का आसान तरीका है राम। भगवान राम का नाम याद रखो हमेशा। राम में र से आर से हुआ रुद्रप्रयाग, ए से हुआ अलकनंदा, एम से हुआ मंदाकिनी। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, राम यानी जो रुद्रप्रयाग है वो आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। और कहा जाता है कि महाभारत काल में जो रुद्रप्रयाग है इसे कहा गया था रुद्राव्रत। महाभारत महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को कहा गया था रुद्राव्रत। और यहीं पर रुद्रनाथ का एक पुराना मंदिर भी है। तो रुद्रप्रयाग के पास ही रुद्रनाथ का ही पुराना मंदिर है। और उत्तराखंड के लगभग 200 से अधिक शिव मंदिर भी आपके रुद्रप्रयाग में भी हैं। तो यानी जितने भी आपके शिव मंदिर है उसमें से लगभग 200 से अधिक शिव मंदिर आपके केवल और केवल रुद्रप्रयाग में ही है। ये भी ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता था कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिव मंदिर है, तो वो है आपके रुद्रप्रयाग में। लगभग 200 से अधिक शिव मंदिर है आपके रुद्रप्रयाग में। तो ये तो हो गया आपका चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग। अब हमारा आखिरी और अंतिम प्रयाग है वो आपका देव प्रयाग, जो कि आपका टिहरी में है। रुद्रप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग में ही था, देव प्रयाग आपका कहाँ है? टिहरी में है। इसको याद करने की ट्रिक है, देव अलका के साथ भागा है। एक लड़का है देव, वो एक लड़की है अलका, उसके साथ क्या हुआ? भाग गया। तो देव से हो गया आपका देव प्रयाग, अलका से हो गया अलकनंदा और भाग से हो गया भागीरथी। यानी जो देव प्रयाग है आपका वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। और जो अलकनंदा है उसे कहा जाता है बहू और भागीरथी को कहा जाता है सास। तो ये भी ध्यान रखना, अलकनंदा क्या कहता है? बहू। और भागीरथी कहता है सास। क्योंकि बहू क्यों कहेंगे वो उसकी बात अलग है, पर मैं आपको याद रखने के लिए बता सकता हूँ कि अलग आपको पेपर में पूछे कि बहू किसे कहते हैं, बाई चांस ध्यान रखना। तो मैंने आपको एक ट्रिक बोली ना, अभी देव अलका के साथ भागा, तो अलका भागी है, यानी अलका क्या है? बहू है। लड़की तो भागेगी ना, लड़की तो भागेगी ना, तो याद रखना अलका भागी। जो अलका भागेगी तो अलका क्या बन गई? बहू बन गई। किसकी बहू बन गई? भागीरथी की बहू बन गई। तो इससे याद रख सकते हो कि देव प्रयाग में जो दो नदी संगम हुई है, अलकनंदा और भागीरथी, उसमें से सास कौन सी है? अलकनंदा। और भागीरथी क्या है? सॉरी, अलकनंदा क्या है? बहू। और भागीरथी क्या है? सास। अलकनंदा बहू, भागीरथी सास, देव प्रयाग, टिहरी, गढ़वाल। अब इसके कुछ अन्य फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी फैक्ट है इससे जुड़े हुए, जिसमें पहला है ये जो दो नदियों के संगम हुए हैं आपके अलकनंदा और भागीरथी, इसके पास दो कुंड हैं। एक कुंड है आपका ब्रह्म कुंड, दूसरा आपका वशिष्ठ कुंड। और ये जो ब्रह्म कुंड है ये भागीरथी नदी के साइड है, और जो वशिष्ठ कुंड है वो आपका अलकनंदा नदी के साइड पर है। तो पूछ सकता है कि जो ब्रह्म कुंड है वो किस नदी की तरफ है? भागीरथी। वशिष्ठ कुंड किस नदी की तरफ है? अलकनंदा। और कहा जाता है कि ये क्षेत्र जो है आपका देवप्रयाग वाला क्षेत्र, यहाँ पर कौवे नहीं दिखते हैं। यानी अलकनंदा वाले देवप्रयाग वाले क्षेत्र में आपको कौवे नहीं दिखाए जाते हैं। और देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। तो देवप्रयाग के अन्य नाम क्या है? एक तो सुदर्शन क्षेत्र है, एक आपका इंद्रप्रयाग है। जो मैंने आपको टिहरी वाला डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था उसमें भी मैंने ये बात की थी कि देवप्रयाग के अन्य नाम क्या क्या है? सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग। वही कहा जाता है कि रावण वध के बाद भगवान राम ने भी देवप्रयाग की यात्रा की थी। तो रावण वध के बाद भी भगवान राम किस स्थल पे आए? देवप्रयाग पर आए। और यहीं पर आपके एक भगवान राम का मंदिर भी है, रघुनाथ मंदिर। और ये जो रघुनाथ मंदिर है ये आपका द्रविड़ शैली का। तो ये भी ध्यान रखना, भगवान राम का रघुनाथ मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में। और ये किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। और कहा जाता है सतयुग में एक ऋषि हुए, देव शर्मा ऋषि।
तो देव शर्मा ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे, इसलिए इसका नाम देव प्रयाग पड़ा। तो देव शर्मा ऋषि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? देव प्रयाग पड़ा। और यहीं से जहाँ पर आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी जब यहाँ पर संगम हो जाता है देव प्रयाग के बाद, यहाँ पर जब जो ये धारा आगे बढ़ती है, एक धारा, तो इन अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धारा है, इसे कहा जाता है गंगा। तो पेपर में आ सकता है कि गंगा को किस स्थल से गंगा कहा जाता है? वो कहा जाता है देव प्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को कहा जाता है गंगा। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, और साथ में पिन जो कमेंट है उसमें कमेंट का पहला जो कमेंट है मैं पिन करके रखूँगा, उसमें भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा और वहाँ से आपके इसके पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।